तो ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन a sphere of radius r is 8.27 times the volume of a sphere। हमें क्या प्रूव करना बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ये चीज याद रखना, वॉल्यूम ऑफ ए कोन is equal to 8.27 times the volume of a sphere। वॉल्यूम ऑफ ए sphere, ठीक है बेटा, ये हमें इसमें बताना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है यहां पर, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमें एक रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का, रेडियस ऑफ ए स्फीयर ये गिवन है। बस एक ही चीज के सहारे पे हमें अपनी नैया को पार लगाना है। हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके अंदर हमने एक कोन इंस्क्राइब किया and we have to show that volume of the largest cone, ठीक है, is equal to 8.27 times the volume of a sphere। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन, बेस ऑफ अ कोन दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये जो है इस पॉइंट को हम डी रखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, एक तो हमें रेडियस दिया है किसका, स्फीयर का। तो ये बच्चों रेडियस आ गया हमारे पास। ये देखिए हमें क्या दिया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कैपिटल आर, बी डी इज इक्वल टू स्मॉल आर, और यहां पर मैं लेट कर लेता हूं बच्चों ओ डी इज इक्वल टू एक्स, ओ डी इज इक्वल टू एक्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन की वॉल्यूम को ले लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कौन है यहां पे, बी डी का स्क्वायर, बी पाई आर स्क्वायर एच, एच कौन है यहां पर, हाइट ऑफ ए कोन दैट इज ए डी, दैट इज ए डी। तो वी क्या बन गया बेटा, पाई/3 बी डी, बीडी को क्या लिया, आर, सो दिस इज आर स्क्वायर एच, एच क्या आ गया बेटा यहां से, एडी, एडी क्या है, एओ प्लस ओडी, एओ आपके पास आर है और ओडी हाइट यहां पर लिख लो बच्चों, हाइट ऑफ ए कोन किसके इक्वल, एक्चुअली एडी, एडी क्या है, एओ, एओ प्लस ओडी, तो यानी कि किसके इक्वल आ गया, आर प्लस एक्स। तो इसलिए बेटा मैं यहां पर r प्लस एक्स लिख रहा हूं। अब आपके पास इस क्वेश्चन में स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है, एक्स भी है। तो एक काम करते हैं हम यहां पर फ्रॉम इन ऐसे कर लेते हैं, राइट ट्राइंगल कहां बना हुआ है सर, बीओडी, बीओडी बाय पैथागोरस, पीजीटी, पीजीटी। तो क्या लगाएंगे सर, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ये ओ बी कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ओ डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहां से एक काम करता हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूं, क्या आ गई सर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई यहां हम करेंगे इसका इस्तेमाल। तो मेरा डस्टर है जो करेगा कमाल, और हम करेंगे इसका इस्तेमाल। ये बन गई एक शायरी बन गई। तो अब बच्चों मेरे पास वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम पाई/3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेता हूं, क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स बच्चों। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं v को विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx। तो बच्चों एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक स्फीयर था, उसके अंदर एक कोन बनाया, कोन की दो डायमेंशन हमने देख ली, एक हाइट, स्लांट हाइट का इस्तेमाल नहीं है इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक इसका रेडियस r आ गया,
OB और OA क्या थे? रेडियस ऑफ अ स्फीयर व्हिच इज गिवन एज कैपिटल R। हमें वॉल्यूम ले ली किसकी? कोन की, क्योंकि बात इसी की चलते चल रही है। तो बेटा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आर dd, रेडियस ऑफ द कोन क्या लिया मैंने? लेट किया उसको R, यहां मैंने लेट किया बेटा, इसको भी मैंने लेट किया खुद से, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम पहुंच गए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पाई अपॉन 3 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, सर एक्स का 1 आ जाएगा, वेरी गुड, आर प्लस एक्स और साथ में आ गया माइनस 2x, क्योंकि आर स्क्वायर का हो गया 0 एज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो ये बन गया बच्चों पाई अपॉन 3। जरा गौर से देखो, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2x स्क्वायर। तो बच्चों इसको थोड़ा सा और ध्यान पूर्वक देखते हैं। ये बन गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। ये हम पहुंच गए अपने डेरिवेटिव को यहां पर लेकर। तो बेटा आगे मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां से मिटा दूं क्या? चलिए बाद में मिटा लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास, यहां लाइन ड्रॉ कर देता हूं बेटा, एक काम करते हैं हम यहां पे थोड़ी सी पार्टीशन सी कर देते हैं, ओके। तो देखिए यहां पर पाई अपॉन 3, जरा इसको डिफरेंशिएट तो हमने कर लिया, इसको फैक्टराइज करें, 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं बेटा, इन दोनों को प्लस किया तो माइनस 2rx, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3rx स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास पाई अपॉन 3, क्या आ गया? r कॉमन, तो r माइनस 3x प्लस x कॉमन, तो r माइनस 3x। तो यहां से देखो बच्चों पाई अपॉन 3, एक आ गया r माइनस 3x और एक आ गया बेटा r प्लस x। ये क्या निकला? dv अपॉन dx। क्या निकला? dv अपॉन dx। तो अब मैं इसको पुट करता हूं, dv अपॉन dx को 0, और जैसे ही मैंने इसको 0 पुट किया, r माइनस 3x, r प्लस x को 0 पुट किया, ये पाई बाय 3 भी है इसके साथ, जो कि 0 के पास चला जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या निकली बच्चों? r की वैल्यू निकली 3x और एक r की वैल्यू निकली माइनस x। r चूंकि रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस पे हम लिख देंगे रिजेक्टेड, इस पे हम लिख देंगे रिजेक्टेड। अब हम आ जाते हैं अपने फिर इसी इक्वेशन के पास। ये जो आपकी इक्वेशन थी, या ये समझ लो ये जो इक्वेशन 2 थी, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या थी? V इज इक्वल टू पाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जरा यहां से मुझे बताइएगा x किसके इक्वल है? लुक हियर, व्हाट इज x? x है सर r बाय 3, तो क्या बन गया? आर स्क्वायर अपॉन 9 r प्लस x क्या है? r बाय 3। बेटा यहां से मैंने क्या किया? x की वैल्यू ले ली है, x कितना है? r बाय 3, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। वो भी अभी आपको दिखेगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहले देखो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या बन गया? पाई अपॉन 3, जरा देखिए 9r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर, सर 8r स्क्वायर अपॉन 9 आ गया, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया? 3r प्लस r, सर 4r बाय 3 बन गया। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, v क्या आ गया? 8, 9 3 27 ऐसे रखते हैं, और हम रखते हैं एक 4, एक पाई r स्क्वायर और r क्यूब, और एक 3 इसको दे देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन,
किसके इक्वल आ गया 8.27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, जो हमें प्रूव करना था बच्चों। यही हम चाहते थे कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन किसके इक्वल आए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8.27 टाइम्स। तो बच्चों एक बार फिर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है। एक स्फीयर था, उसके अंदर एक कोन बनाया, हमें बताना था कि जो वॉल्यूम है कोन की वो किसके इक्वल है, 8.27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर के इक्वल है, जो लास्ट में मैंने प्रूव किया। बेटा रेडियस लिया था, सर्कल के बेस का रेडियस लेट किया, ओडी को एक्स किया, मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन से स्टार्ट किया, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्मॉल आर है इसका रेडियस, एच ये पूरी हाइट ही, ये आर था ये एक्स था, तो आर प्लस एक्स हो गया। फिर बेटा मैंने क्या किया, एक चीज को खत्म करना है, आर स्क्वायर, तो ये ओबी स्क्वायर इक्वल टू यहां से आर स्क्वायर, इस ट्राइंगल बीओडी में पाइथागोरस लगाई तो आर स्क्वायर निकाला, आर स्क्वायर यहां पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। प्रोडक्ट रूल से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमने मिडिल टर्म को सेपरेट करके देखा तो मेरे पास r की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया r प्लस 3x और एक आ गया r प्लस x। तो r से 3x निकला, यहां से x निकाला r/3। फिर मैंने लिया अपनी इस वॉल्यूम को, क्यों लिया, क्योंकि यही हमें बताना था कि जो वॉल्यूम है किसकी, कोन की, वॉल्यूम कोन की ली, x को खत्म किया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तभी आएगा जब उसमें रेडियस स्फीयर का यूज होगा, इसलिए x का कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने x की वैल्यू लेकर यहां पर इसको खत्म कर डाला बेटा। और जब ये सारी कैलकुलेशन की, मेरे पास ये तीन चीजें बन के आई, 1 2 3। मैंने अपना दिमाग लगाया, भाई 8 और 27 को बाहर रखो, बाकी अंदर करो, सारा क्या बना। अंदर जब बाकी चीजों को मैंने किया, ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला था जो हम मेंसुरेशन में क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो बन गई बात, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 8.27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब अगर आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो बच्चों आप अपने ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। ये रहा, तो ये देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा पाई अपॉन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, ये 0 हो गया, ये -2r आ गया, -2r आ गया, आनी खत्म हो गई भाई, विद 2r और -6x, r की वैल्यू क्या है 3x, तो ये बन गया π/3, r की वैल्यू 3x पुट की तो क्या बन गया -6x, तो ये बन गया आपके पास π/3 इंटू -12x, तो 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 4πx which is negative, therefore volume of a cone is also maximum, is maximum by second derivative test। खत्म होगी बात बेटा। अब बच्चे मैं आपको एक बताता हूं कंफ्यूजन वाला पॉइंट, यहां जब वॉल्यूम बना लेते हैं ना बच्चे, कई कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जब ये मेरे पास बना, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं कि विद रिस्पेक्ट टू r करूं। विद रिस्पेक्ट टू r मत करना, फंस जाओगे बेटा। वहां पर आपके पास x इक्वल टू 3r निकल के आता है, तो x 3r के बराबर नहीं हो सकता है, r 3x के बराबर है। तो एक छोटा सा ट्रिक, कैपिटल R बड़ा है कि कैपिटल ये OD बड़ा है, कैपिटल R बड़ा ना, तो आप विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इसके अकॉर्डिंग x के अकॉर्डिंग कर देना। याद रखना कि जो छोटी चीज है उसके विद रिस्पेक्ट में करेंगे, हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। दैट्स इट। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करें, क्वेश्चन की लेंथ से नहीं घबराना। मैंने पहले कहा बेटा एप्लीकेशन है, थोड़े से लेंथी होंगे भाई, 5 नंबर का सवाल है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें बच्चों। तो ओके प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा गया है कि एक कोन है जिसकी एक वॉल्यूम दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज V is equal to 1/3 pi r square h। और इसका जो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, ध्यान से पढ़िए अपनी बुक पे, शो दैट
इन द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसको लीस्ट बताना है। एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अल्टीट्यूड कौन आ गया बेटा? भाई हाइट आ गई सर। तो इसका मतलब मुझे क्या बताना है? h इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो एक कोन दिया गया है जिसकी हाइट है, जिसका रेडियस है, जिसकी स्लैंट हाइट है, और इसकी एक वॉल्यूम होगी ही होगी। क्या है वो? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो जो इसका लीस्ट कर्व्ड जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बेटा कोन के दो एरिया होता है, एक होता है गोलाकार कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको लीस्ट करना है। लीस्ट मतलब मिनिमाइज, मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो बेटा यहां से मुझे बताओ आप लोग एच किसके इक्वल आ गया? सर 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। पर सर आपको इसकी जरूरत क्या है? अभी दिखेगी। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बच्चों? पाई आर एल। ये एल क्या है? स्लैंट हाइट। जरा यहां देखो बेटा, दिस इज एल, दिस इज एच, दिस इज आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखिए। तो इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम ए रखें, बी रखें, सी रखें। बाय पैथागोरस थ्योरम सर एल स्क्वायर तो बन गया भाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बढ़िया। तो बच्चे यहां से एल क्या निकला? सर √ ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकला। क्या निकला? √ ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सर सरफेस एरिया क्या होगा? भाई ये होगा पाई आर इंटू एल। एल यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर आपने तो एल का नामो निशान मिटा दिया। बिल्कुल। सर एच का क्या करोगे? भाई यहां से करेंगे हम एच का काम तमाम। तो क्या बनेगा? ये बना हमारे पास पाई आर और √ के अंदर आर स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होगा बेटा? सर ये होगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r4 होगा, क्योंकि वहां स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर कर रहे हो तो 4 हो जाएगा। बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो s किसके इक्वल बन गया? पाई आर √ ऑफ, ध्यान से देखिए बेटा, ये बनेगा पाई स्क्वायर r6। r6 कैसे बना? स्क्वायर और 4 मिलकर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन, बेटा जब एलसीएम आएगा और ये जो चीज रूट से बाहर आएगी, पाई स्क्वायर बाहर आके पाई बनेगा, r4 r स्क्वायर बनेगा। तो बेटा पाई भी कट कर देते हैं, एक r भी कट कर देते हैं। तो आपका s बन गया √ ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। बन गई इक्वेशन। कर डालो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करते हैं। u डेरिवेटिव ऑफ √ वाली टर्म का, यानी कि पाई स्क्वायर r6 का प्लस 9v स्क्वायर माइनस √ ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर इंटू 1 कहां से आया? डेरिवेटिव ऑफ r अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों चलिए जरा डिफरेंशिएट करते हैं। r √ का डेरिवेटिव याद करो, जादुई फार्मूला। सर लिख डालो 1/2 √ के अंदर पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर, फिर √ की अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कौन है वो? सर 6 पाई r5 आ जाएगा भाई, 9v स्क्वायर का 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बच्चे सीख गए हैं आप। पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर, सर अपॉन r स्क्वायर भी लिख डालो। ये लो बच्चों, लिख डाला। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 2 ये 3 कितना बन गया बेटा? सर ये 3 पाई r6 बन गया, और इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई करवा दो, रूट कट गया, पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर भी आ गया, और आपके डिनोमिनेटर में आ गया, एक तो r स्क्वायर था, एक √ के साथ ये वाली चीज भी आ जाएगी, r6 प्लस 9v स्क्वायर।
क्या निकला सर? ये ds अपॉन dr आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 पाई r6 में से 1 पाई r² 6 जाएगा, तो ये बचेगा 2 पाई r6 माइनस 9v² अपॉन r² अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v² बच्चों। जीरो पुट करते हैं, यहां पर लिख देता हूं पुट ds अपॉन dr इक्वल टू 0। तो जब आपने इसको 0 पुट किया, वी विल गेट 2 पाई r6 माइनस 9v² डिवाइडेड बाय r² अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v² इक्वल टू 0। ये चीजें डिनोमिनेटर 0 के पास भेज दीजिए। 2 पाई r6 माइनस 9v² इक्वल टू 0। तो यहां से 9v² क्या निकला? 2 पाई r6 निकल गया बच्चों। हमें क्या बताना था? h इज इक्वल टू रूट 2r। तो भाई अपने h को ले लेते हैं। यहां से मुझे बताओ स्क्वायर रूट ले लो, तो 3v किसके इक्वल आ गया सर? रूट 2 पाई r³ आएगा। बढ़िया। अब अपना h ले लो, h क्या है? 3v अपॉन पाई r²। तो बेटा h क्या बन गया? 3v की वैल्यू डालते हैं सर, रूट 2 पाई r³ डालो और नीचे पाई r² लिख डालो। तो बेटा h क्या बन गया? पाई कट गया, r² इससे कट गया, रूट 2r। सर चमत्कार हो गया। अल्टीट्यूड जो आ गया, अल्टीट्यूड ऑफ व्हाट? कोन इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ ए कोन। सर यही प्रूव करना था हमें। बिल्कुल बच्चों, एक बार फिर दोहरा रहा हूं। हमें एक कोन दिया था जिसकी हाइट, स्लैंट हाइट और आर हमने लेट करी। वॉल्यूम गिवन थी, वॉल्यूम पाई r² h अपॉन 3। यहां से h ले लिया। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया पाई rl। मैंने l को खत्म करने के लिए इसमें राइट ट्रायंगल पीजीटी लगाई, तो l² मिला। l² r² प्लस h² हुआ, तो l मिल गया। l की वैल्यू उठाकर इसमें पुट की, फिर h की भी इसमें पुट की। सारा क्वेश्चन r में बनाकर डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। ये देखिए ऐसा आ गया u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। सॉल्व करके हम यहां पहुंचे, 0 पुट किया तो कंडीशन मिल गई, स्क्वायर रूट लिया तो 3v मिल गया। अब ले लिया अपना h क्या था? h था 3v अपॉन पाई r²। तो बेटा इसमें मैंने 3v की वैल्यू यहां से यहां डाली, तो मेरे पास ये प्रूफ आ गया। अब लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि अपने इस सरफेस एरिया को लीस्ट साबित कैसे करना है। ये जो आपका ds अपॉन dr है, इसका निकालेंगे हम डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव फिर से u अपॉन v होगा। जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो सरफेस एरिया वो क्या है? लीस्ट है बच्चों। तो मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे यहां साइन से मिटाना पड़ेगा। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं यहां तक। ठीक है। तो बच्चों d² s अपॉन dr²। आप ध्यानपूर्वक देखना u अपॉन v। तो क्या आ गया? r² अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v²। u अपॉन v में क्या होता है? v डेरिवेटिव ऑफ u। इसका डेरिवेटिव जल्दी से बता दीजिए सर। ये बनेगा आपके पास 12 पाई r5 माइनस 2 पाई r6 माइनस 9v² इंटू डेरिवेटिव ऑफ r² अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v²। ये आएगा बेटा। अपॉन सर इसका होल स्क्वायर लिख लो, लिख लेते हैं भाई। r² अंडर रूट पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v² का होल स्क्वायर। आप यही बोल रहे हो बच्चों, जरा ध्यान से देखो।
2 पाई r6 माइनस 9b स्क्वायर क्या है? 0 0। इसका जो भी डेरिवेटिव निकलेगा, लेकिन जब इसमें मैं ये वैल्यू डालूंगा डबल डेरिवेटिव में, हम क्या करते हैं? d स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। हम यहां पर 2 पाई r6 इक्वल टू 9b स्क्वायर डालते हैं। तो जब मैं ये वैल्यू डालूंगा, यहां डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। जब आप यहां पर इसकी वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 बनेगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो बाकी क्या बचा? यहां देखिए, आर स्क्वायर 9b स्क्वायर, आपने क्या डाला? 2 पाई r6। क्या डाला? पाई स्क्वायर r6 ऑलरेडी था, और आप यहां पर डाल रहे हैं 2 पाई r6, और एक चल पाई r5 ऑलरेडी है, बाकी तो 0 हो चुका है। डिवाइडेड बाय ये r4 हो गया, स्क्वायर और रूट कटा, तो पाई स्क्वायर r6 प्लस 2 पाई r6 और डाल दिया। अब आपके पास क्या बच गया? अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारा ये सारा का सारा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से देखो भाई, डबल डेरिवेटिव हमने यहीं पे बता दिया कि पॉजिटिव है, तो हम यहां पर लिख देंगे। आप छोड़ सकते हो इसको यहां पे भी, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट। आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई नेगेटिव नंबर दिख ही नहीं रहा, सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब कैलकुलेशन करके जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कहानी खत्म। दैट्स इट। सो आज के लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए, नोट करिए, एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से करिएगा बेटा। ठीक है, सो जल्दी करिए बेटा।